नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज खास करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो प्लान उनको दिया गया था और उनको कहा गया था कि एक मुकम्मल डील उनके साथ तय पाई गई थी कि आपको चौथी बार मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत करने जा रहे हैं और आपको चौथी बार प्राइम मिनिस्टर हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए और अब उनकी ये लंगड़ी लूली हुकूमत जो है, ये जो वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सारे ढूंढ रहे हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कदमों में जाकर बैठ गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के। आज किरण नाज के प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने सारा पोल खोल दिया है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे पास आए और गिड़गिड़ाने लगे। एक दफा वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मियां साहब कल खुद चलकर मौलाना साहब के पास आए, क्या बातचीत हुई? कल जब मियां साहब आए तो उसका बुनियादी मकसद तो यही था, तो इस वोट के लिए आए थे ना, तो वैसे हलवा खाने के लिए तो नहीं आए थे। कल मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? क्योंकि आपको दोनों तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले भी चाह रहे हैं कि आप उनको वोट दें, यहाँ पर PMLN पीपल्स पार्टी भी चाह रही है आप उनको वोट दें, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मौलाना साहब के पास PTI वाले भी 2 बार आए। एक बार तो वैसे खैर सगाली के तौर पर इब्तिदा में है, जो मौक़िफ़ मौलाना साहब ने अपनाया था 8 फरवरी की इलेक्शन के नतीजे में जो नताइज सामने आए, तो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ 2 रोज़ा जी, उसके नतीजे में जो कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना साहब ने जो मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग दी, तो उसमें यही कहा गया कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं और ये इसके नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आता है या जो हुकूमत वजूद में आएगी, ये अवामी मैंडेट के नतीजे में नहीं है। तो ये मौक़िफ़ वाज़ेह है और ये भी साथ कहा कि हम पोजीशन में बैठेंगे, किसी वोट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कल आप नहीं हिस्सा बनने जा रहे? तो कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में भी हमारे यहाँ PMLN, इस्तेहकाम पार्टी, बाप पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये सारे मौलाना साहब के पास आए। तो हमारा मौक़िफ़ वही था कि हम स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया। अब कल वज़ारत उज़्मा की मेरे ख़्याल में इंतखाब है, उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम का और मौलाना साहब ने बताया भी है, मौक़िफ़ यही है कि हम इस वोट में हिस्सा नहीं लेंगे। और हमने बलूचिस्तान में भी वज़ारत आला की वोट में हिस्सा नहीं लिया, खैबर पख्तूनख्वा में भी हम हिस्सेदार नहीं बने। तो बलूचिस्तान में तो आपने हिस्सा नहीं लिया, तो बिलावल साहब ने उस पर शुक्रिया अदा किया है। वैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम का भी शुक्रिया कि अगर वो हिस्सा नहीं बने तो कोई उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया वज़ारत आला के लिए। सर, आप क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी है, यानी कल भी आप वोट नहीं दे रहे, आप इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कल नहीं जाएंगे, हम वोट। अच्छा सर, मियां साहब कल खुद चलकर मौलाना साहब के पास आए, क्या बातचीत हुई? क्योंकि जो खबरें आई वो ये थी कि मियां साहब ने छोटे भाई को वोट देने के लिए दरख्वास्त की, तो क्या हुआ है कल? देखिए, मेरे ख्याल में बुनियादी मकसद यही था कि जब मियां साहब आते हैं, क्योंकि उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब PMLN की क़ियादत और पीपल्स पार्टी की सफ़ेद उनके लोग और IPP और बाप ये सारा है, वो तो यही बात कर रहे थे कि स्पीकर का इंतखाब है, डिप्टी स्पीकर का है, फिर आगे वज़ीर आज़म का है, उसमें आप हमारे साथ दें। माजी में भी हम साथ रहे हैं, अभी हम हमारे साथ दें। तो वो तो बहुत खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। तो कल जब मियां साहब आए तो उसका बुनियादी मकसद तो यही था, लेकिन मौलाना साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने बताया। घंटा 1.5 घंटे मेरे ख्याल 1 to 1 उनके गुफ्तगू हुई है, फिर उसके बाद वफ़द समेत उनसे गुफ्तगू हुई है। तो इस वोट के लिए आए थे ना, तो वैसे हलवा खाने के लिए तो नहीं आए थे, तो इसीलिए आए थे। तो मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि पार्टी का फ़ैसला है, लिहाजा अब हम तनहा फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला अभी हमने जनरल कौंसिल के हवाले किया, ये अभी जनरल कौंसिल ही तब्दील। सर, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा, जब आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात से अपने आगाह किया, इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से उन्होंने मियां साहब को आगाह किया, जो आपका बयानिया है या जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर उस पर मियां साहब की तरफ से क्या जवाब आया? और सेकंड थिंग कि क्या मौलाना साहब ने खुद से कोई पेशकश की है हुकूमत में शमूलियत के हवाले से? देखिए, मौलाना साहब ने जो मौक़िफ़ जो जिस 3-4 पार्टियों की जो क़ियादत आई उसमें मैं खुद शरीक था।
تقریباً 14-15 افراد پر مشتمل وفد تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں وہ آیا تھا, اور صدر اعظم صادق صاحب تھے, خورشید شاہ صاحب تھے, سینئر چیئرمین صادق سنجرانی صاحب تھے, باپ کا سربراہ خالد مکسی تھا. تو یہ سارے لوگ تھے. تو وہاں تو یہی بات ہوئی انہوں نے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی دوسری بات کی ہی نہیں مولانا صاحب نے. صحیح سر, کل میرے پروگرام میں خبر بریک ہوئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار ہوں گے. سر آج ووٹ مانگنے کے لیے مولانا کے پاس بھی پھر محمود خان اچکزئی صاحب تشریف لے آئے. 2002 میں بانی پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیا تھا, تو کیا سر اس بار جے یو آئی کا ووٹ محمود خان اچکزئی کے لیے ہو سکتا ہے؟ بہت خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی. تو ناظرین جیسے کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, ناظرین حافظ عبداللہ نے واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ہمیں ووٹ ڈالیے, ہمیں ایک دفعہ وزارت عظمیٰ مل جائے, اور جو بھی آپ کو جو کچھ چاہیے وہ آپ اس کے ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو خیر بات کہہ دیا ہے. ناظرین اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کی بھوکی, اور ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت ایک لولی لنگڑی ہم بنانے جا رہے ہیں, اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے, اور پی ٹی آئی کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے ذریعے یہ لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں. لیکن جو پارٹیوں کا ضمیر زندہ ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی, وہ انہوں نے ان کو خیر بات کہہ دیا ہے. یہ حکومت تو بنانے جا رہے ہیں لیکن اس حکومت میں کوئی دامنی نہ ہی کوئی طاقت ہے, یہ صرف چند دنوں کی مہمان حکومت ہوگی. یہ جتنے بھی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں یا جن لوگوں کے پاس یہ جا رہے ہیں بالآخر سچ کی فتح ہوگی. میاں نواز شریف تمہارے خواب ادھورے کے ادھورے ہی رہیں گے, اتنا کہ بہتر ہے تم جلدی سے لندن روانہ ہو جاؤ, یہاں تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.